हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? हद हो गई, हद हो गई। शेयर बाजार में ऑपरेटर तरह तरह के स्कैम करता है, बैंकों से लोन लेने के लिए तरह तरह के स्कैम होते हैं। और अब ये बात नहीं, आप जैसे छोटे और मेरे जैसे छोटे और भोले भाले लोगों को भी स्कैम में फंसाया जा रहा है। आपने कई तरह के स्कैम सुने होंगे कि आपको किसी ने OTP ले लिया, आपके बैंक से पैसे निकाल लिए, या आपसे किसी ने कहा भाई मैं आपकी नाम निकला है, आप अगर वो इनाम क्लेम करना चाहते हैं तो हम वो गिफ्ट आपको भेज देंगे, आपको कोरियर चार्जेस देने हैं, वो कोरियर चार्जेस आपके खा जाते हैं। इस तरह के आपने बहुत सारे स्कैम सुने होंगे। और अब इन स्कैम्स की एक नई सीरीज में एक नया स्कैम जुड़ गया है, वो है व्हाट्सएप वीडियो स्कैम। इसमें जो है बहुत शातिर तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। तो भाई मैं सोच रहा था इसके बारे में अपने वीडियो में चर्चा करूं ना करूं, मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मेरा तो शेयर का चैनल है, इससे रिलेटेड क्या कहूं। पर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं सर आप MKJ टॉक्स फॉर गुड लाइफ में हमें अच्छी अच्छी बातें बताया करिए। आपने एक बार ही बताया था किस तरह से रेड लाइट के ऊपर आपकी गाड़ी को टैग करके आपको लूटने की कोशिश करी गई, आप बच गए। और एक बार और आपने बताया था वो तेल फेंक के गाड़ी में, वो मेरी पिछले एक दूसरा चैनल बनाया था, मैंने उसमें वीडियो डाली थी, आजकल तो उसमें वीडियो नहीं डाल रहा। तो वो सब कहते हैं कि सर इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन हमें दिया करिए ताकि हम ना केवल ऑपरेटर से बचें बल्कि इस तरह के स्कैमों से भी बच जाएं। तो जिसके चलते मैंने सोचा चलो भाई इसकी भी चर्चा की जाए। अब इस स्कैम में लोगों को कैसे फंसाया जाता है, वो क्या करेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे हेलो डाल देंगे। एक सबसे आसान तरीका है, उसमें हेलो डाल देंगे, आप भी हेलो कर देंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे, फिर अचानक वो उसको वीडियो कॉल बना लेंगे और आपका कुछ वीडियो का पोर्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कॉल्स नहीं उठाते, जैसे मेरा फ़ोन ना म्यूट पे लगा रहता है, मैं कॉल नहीं उठाता हूँ, तो ऐसे केस में वो क्या करेंगे, आपको हेलो करेंगे, बार बार कॉल करते रहेंगे। अब होता है कि बाई चांस आदमी टीवी देख रहा होता है, कुछ काम कर रहा होता, अचानक ये कोई कॉल आई, उसने व्हाट्सएप उठाया और उसने बाई चांस उसको अटेंड कर लिया। ठीक है, तो आप जैसी वीडियो कॉल होगी आप उसको अटेंड करेंगे तो देखेंगे कोई लड़की आ रही है। जब तक आप उसको समझने की कोशिश करेंगे वो लड़की कुछ बुरी हरकतें करनी शुरू कर देंगी, सेक्सुअल हरकतें शुरू कर देंगे, मैं सब बता नहीं पाऊंगा। तो आप जब तक उस चीज़ को समझेंगे और अगर आप मेरी तरह शरीफ आदमी होंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी वीडियो कॉल कैंसिल कर देंगे। पर ये सब करने में कुछ सेकेंड्स बीत जाएंगे। आप गैस करिए ना, आपके पास कॉल आया, आप कुछ काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपने कॉल आया, आपने से कॉल उठा लिया वीडियो का, फिर आप देखते हैं कोई लड़की है तो आप पहचानने की कोशिश करेंगे। जब तक आप पहचानने की कोशिश करेंगे वो लड़की कुछ और हरकतें करनी शुरू कर देगी तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आप या तो अपनी वीडियो को ख़त्म कर देंगे या आप उस कॉल को एंड कर देंगे। पर ये सब सिलसिले में कुछ पीरियड रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इस वीडियो को वो एडिट करते हैं, आपकी फ़ोटो आ गई, आपकी रिकॉर्डिंग आ गई, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसको एडिट कर देते हैं, ऊपर उस लड़की की फ़ोटो डाल देंगे गलत हरकतें करते हुए, और फिर उस वीडियो को जहाँ तक रिकॉर्ड किया था आपका, उसके एंड में फिर वो आपको भी कुछ गलत हरकतें वो करके दिखा देंगे जिसमें आपका फेस नहीं होगा, आपके सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स होंगे। और फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, भाई क्या करना है, इस वीडियो को हटाएं या फेसबुक और यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे डालें। आप घबरा जाएंगे, आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे और वो छूटते ही आपसे पैसा मांगना शुरू कर देंगे। तो भैया ऐसे केस में आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। बेस्ट होता है कि आप ऐसे व्यक्ति को ब्लॉक कर दें और उसके बाद अगर वो आपको तंग करता है तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दें। घबराने से, एक बार आप घबरा गए, आप उनसे बातचीत करेंगे तो फिर वो आपको लूटना शुरू कर देंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग जान रहे होंगे भी इसका क्या तोड़ है। जब मुझे पता चला कि इस तरह का स्कैम होता है तो मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ फीचर होना चाहिए व्हाट्सएप में जहाँ पर हम उसको ब्लॉक कर सकें कि वीडियो कॉल तो हम अटेंड ही नहीं करेंगे, हमें वीडियो कॉल अटेंड ही नहीं करनी, उसको ब्लॉक कर दें। मेरे को तो ऐसा कोई फीचर नज़र नहीं आया। आपको क्या ऐसा कोई फीचर नज़र आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके साथ इस तरह की कोई हरकत हुई तो उसके बारे में भी कमेंट में बताइएगा। तो बेस्ट तरीका तो आजकल के टाइम पे ये है कि किसी की भी वीडियो कॉल आप अटेंड ना करें, पर वो बेध्यानी में अटेंड हो जाती है तो वो बड़ा भारी एक चक्कर हो जाता है। तो अब उसका तरीका तो यही है, भाई सावधानी रखो, अननेसेसरी बाद में थोड़ा तड़पो, परेशान हो या घबराओ, उससे अच्छा किसी की वीडियो कॉल अटेंड ही मत करो। तो भाई समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, स्कैमर्स के रूप बदल रहे हैं। मेरे को याद है एक स्कैम और भी था। मेरे को एक जना आया था जब मैं वीडियो क्लासेस भेजता था, तो एक मुझे फ़ोन आया, कहता है जी मैंने आपकी वीडियो क्लासेस खरीदनी है। मैंने कहा अच्छा खरीद लीजिए। कहता जी मैं पेटीएम से पेमेंट करूंगा। मैंने कहा ठीक है। कहता सर मैं आपको पेटीएम से पेमेंट करूंगा ना तो आपको एक OTP आएगा,
आप मुझे अपना पेटीएम नंबर दे दो, मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो आपको एक OTP आएगा, आपने वो OTP मुझे देना है, फिर मैं पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट आपको मिल जाएगी। मैंने कहा यार पेटीएम पे तो हमें बहुत पेमेंट आती है, मैं सिर्फ फ़ोन नंबर बताता हूँ, वो अपने पेमेंट कर देते हैं, OTP तो हमें नहीं देना पड़ता। कहता नहीं सर वो फिर ना हो नहीं पाता, मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे अकाउंट में उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है OTP आएगा वो डालना। उस केस में एक्चुअली वो रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं, आपको पैसे ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डालते हैं, मतलब पैसे आपको नहीं दे रहे, आपसे पैसे लेने की रिक्वेस्ट डालते हैं, और जब आप वो आपको बस OTP आता है तो आप एक तरीके से उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं, और जब आप उसको OTP देते हैं, वो OTP डालता है, तो आपके पेटीएम में पैसे आने की जगह निकल के उसके पास चले जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम होते हैं। एक बारी मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहा था, तो बाइनोकुलर्स लेने गया था, याद है मैंने बाइनोकुलर्स लेने गया था, तो बाइनोकुलर वाली दुकान पे जब मैं उससे ले रहा था तो बता रहा था इसी तरह से मिलता जुलता स्कैम जो हुआ था, बैंक अकाउंट का हुआ था उसके साथ, तो उसके 50-60 हज़ार रुपये निकाल लिए गए थे। तो वो कह रहे थे जी एक लेडी आई मेरे पास, उसने मेरे से सामान खरीदा और बोली मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कहती है अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो। तो उसने बैंक अकाउंट में नंबर दिया, क्या किया थोड़ा याद नहीं, क्योंकि इस बात को भी करीबन ये लॉकडाउन से पहले की बात है, 3-4-5 ज़्यादा 5 साल 6 साल हो गए। तो उसने अकाउंट दिया, वही OTP उसने मांगा, उसने बोला भी अरे, उसने कहा आप ना मेरे अकाउंट को अपने अकाउंट में ऐड कर लो। तो उसने अपना अकाउंट ऐड कर लिया, कहती है अब ना आप मुझे रिक्वेस्ट डालो। इस तरह से उसने उसको कुछ बेवकूफ़ बनाया, तो पैसे लेने की जगह पैसे निकल गए। कहता है ये मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकल गए, वो ले गई। फिर मैं पुलिस कंप्लेंट लिखवाई तो पता चला वो फ़ोन नंबर ही बंद हो गया। तो आपको बेटा आजकल के ज़माने में बचना ही बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पर्पज़ ये सब बातें बताने का यही होता है कि अगर आप भी इस तरह के स्कैम में फंस रहे हो तो आप बचें। शेयर मार्केट के स्कैमों का तो पता ही आपको, इंदौर वाले आते हैं। अब इंदौर वाले क्या करते हैं स्कैम में, स्कैमों की चर्चा कर रहा हूँ, इतने सारे याद है कि अब मेरे को एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, बताते हैं उसके साथ क्या हुआ। इंदौर वाला एक आया, उसने कहा भी मैं आपका डीमैट अकाउंट खोल देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें ट्रेडिंग करूँगा और आपको प्रॉफिट कमा के दूंगा। तो वो बंदा घबरा रहा था, तो उसने कहा, कहता सर आप थोड़े से पैसे डाल देना, 1000 रुपये डाल दें, उससे ट्रेडिंग करके दूंगा। उसने कहा नहीं मैं 1000 रुपये नहीं डालूंगा। तो कहता सर ठीक है चलो मैं आपके अकाउंट में 5000 रुपये डाल दूंगा, और फिर जितना प्रॉफिट होगा वो मैं आधा ले लूँगा, वो प्रॉफिट मैं लूँगा, आपको नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब डीमैट अकाउंट खोल दिया उसका, उसमें 5000 रुपये भी उसी ने डाल दिए इंदौर वाले ने, और उसने उसमें ट्रेडिंग करके दिखाया उसको, और 4-5 हज़ार रुपये कमा लिए, और वो उसने विड्रॉ करके अपने पास रख ली। अब ये बंदा बोले हाँ यार प्रॉफिट तो होता है। फिर उसने अपने पूरे पैसे निकाल लिए, बोला जी आपको करना है तो अब आप डाल दो। अब जरा किस्सा सुना कैसे बदमाशी करी। तो इस व्यक्ति ने उसके अंदर 5000 रुपये डाले, तो उसने 5000 रुपये उसको 1000-1200 रुपये कमा के दे दिए। फिर उसने कहा भी अब और डालो, 5000 से तो इतना मज़ा नहीं आता, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, मुझे तो शेयर उसने याद नहीं 40% 50% शेयर मांगा था। उसने कहा मैं वो लूँगा। तो उसने कहा भाई आपको क्या फ़ायदा, आपको मालूम, कहता मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना, आप पैसे डालोगे तो आप अच्छा कमाओगे, तो उसमें से मुझे भी तो शेयर मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। तो उसने फिर उससे 10,000 रुपये डलवाए, उसमें कमा के दे दिया। फिर उसने 20,000 डलवाए, उसमें कमा के दे दिया। अब इस बंदे को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार तो बार बार कमा के दे रहा है। फिर उसको इंसिस्ट किया जी नहीं सर अब मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको 1 लाख रुपये पूरे डालने पड़ेंगे। उसने 1 लाख रुपये डाले और वो सारा नुकसान करके 1 लाख रुपये खा गया। अब इसमें वो करते क्या मैं बताऊं, वो ना पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं, वो पेनी स्टॉक्स जिन पे उनका कंट्रोल होता है। तो होता क्या है कि वो पेनी स्टॉक में बायर सेलर वही होते हैं। तो जब वो आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे डालते हैं तो उस शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, सस्ता खरीद के महंगा बेच के आपको प्रॉफिट कमा के दे देते हैं। दूसरी बार भी ऐसे करते हैं, तीसरी बार भी ऐसे करते हैं। ऐसे करते करते आपको मान लीजिए 2-4-5 हज़ार रुपये कमवा के दे दिए, आपको उन पर विश्वास बढ़ जाता है, वो विड्रॉ करके भी चेक कर लेते हैं। पर जब मोटी रकम 1 लाख की डालते हैं तो फिर वो कोई अपना वो जो पेनी स्टॉक है बहुत महंगे रेट पे खरीद के उसी दिन सस्ते रेट पे काट के सारा लॉस आपके अकाउंट में बुक कर देते हैं। नहीं समझ आया, मान लो 1 लाख रुपए डाले, उसने एक पेनी स्टॉक जिसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती है, वो स्टॉक ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है पर लिस्टेड है, उस स्टॉक को 100 रुपए में खरीदवा दिया आपको, ठीक है, और बाद में 90 रुपए का बिकवा दिया। 10 का लॉस हो गया, फिर 100 का खरीदवा दिया, फिर 90 का बिकवा दिया, फिर 100 का खरीद, उसी दिन वो 50 बार उसको खरीदवा बिचवा के आप जब तक समझोगे ये क्या हो रहा है, जब तक मैसेजेस देखोगे तब तक आपका सारा अकाउंट साफ हो चुका होगा लॉस के अंदर, और वो सारा प्रॉफिट उनको जा रहा होता है। आपने देखा होगा बड़े सारे ट्रेड हो रहे होते हैं, और इसमें आसान तरीका बताता हूँ। जैसे अब कोई ऑप्शन ट्रेड ही है, ऑप्शन ट्रेड का भाव होना चाहिए 4 रुपये, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपसे उसमें एक सेलर का ऑर्डर डाल देंगे 70 रुपये का। 70 रुपये में कोई बाय तो नहीं करेगा, बस सेलर खड़ा रहेगा, वो आपके अकाउंट से उस ऑप्शन को 70 रुपये में खरीद लेंगे। अब वो ऑप्शन की वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, 0। अब मान लो 1000 का लॉट है, 70 रुपये में खरीद लिया तो 70,000 रुपये आपके गए, और एक गलत ट्रेड हो जाए, अब आप उसके बाद कर लो क्या होगा। तो इस तरह के ढेरों स्कैम्स जो हैं चारों तरफ चल रहे हैं। तो भैया 1 नहीं 2 नहीं 3
और अब जो लेटेस्ट सीरीज में मैंने आपको ये वीडियो स्कैम बताया, इससे बच के रहें, क्योंकि इससे लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, गलत उसकी वीडियो बना के एडिट करके मॉर्फ करके उसको कंफ्यूज कर देते हैं, वो शर्मो शर्मी में किसी को बताता नहीं पाता और सारे पैसे वो अपने लुटवा लेता है और फिर बड़ा ही दुखी होता है। और एक बार वो आपसे पैसे लेंगे तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं, बार बार आपसे पैसे लेंगे। तो आप लोगों को अगर पता हो तो सबकी बेनिफिट के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भी ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो वो कहाँ, साइबर सेल क्राइम नंबर अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखिए, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ MKJ टॉक्स फॉर गुड लाइफ में ये आपको अच्छा लगा। इस तरह की बातें जैसे मुझे पता चलती हैं या मेरे साथ होती हैं, किसी के साथ होती हैं, तो आप चाहेंगे मैं इसका डिस्कशन करूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भाई बढ़ गया जी, बढ़ गया, बाजार तो आज खूब बढ़ गया। देखो यार, बाजार जो है ना इस वक्त मौज मस्ती के फॉर्म में आ चुका है। मौज मस्ती के फॉर्म में आने का मतलब यह है कि बाजार में फुल टॉस गर्मी आ चुकी है। भारतीय बाजार तो लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और किसी वक्त भी ये भारतीय बाजार जो है लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, एकदम तेजी से भागेंगे और सबको हैरान कर देंगे। थोड़ा पंखा चला देना, तो सबको हैरान कर देंगे। अब देखिए, आज मार्केट मूड की बात करें तो मार्केट मूड में इंप्रूवमेंट है। आप देखिए 17 अक्टूबर के बाद से हमारा ये डाटा है, आज का जो मार्केट मूड है वो हाईएस्ट है और इस वक्त हम ग्रीड के लेवल पे आ गए। ग्रीड का मतलब ये होता है कि अब लोगों को लग रहा है बाजार गिरेगा नहीं, बाजार बढ़ेगा, वो खरीदने पे लग जाएंगे। फियर का मतलब होता है वो डर गए हैं, वो खरीद नहीं रहे, घबराए हुए हैं, उल्टा फियर में लोग बेच देते हैं कि बाजार और गिरेगा। ग्रीड का मतलब होता है लोगों को लगता है बाजार गिरेगा नहीं, भागेगा नहीं, और वो खरीद लेते हैं और लालच करते हैं। ग्रीड के साथ साथ कई लोगों को फोमो होता है, हाय सस्ते रेट पर नहीं खरीदा, इसको अब खरीद लें। तो भैया कुछ भी जो है इस वक्त हो सकता है। आज मैं आपको एक बढ़िया स्टॉक के बारे में बताऊंगा। जब मैं भारतीय बाजारों की चर्चा करूंगा तो उस वक्त स्टॉक की बात करूंगा, तो उस पर भी आपने ध्यान लगाना है। तो ग्रीड जो है वो इस वक्त बड़ी है। अब अगर मैं इंटरनेशनल संकेतों की बात करूं तो ये आज फेवरेबल है। US डॉलर इंडेक्स गिरा है, ये थोड़ा सा एडवर्स है। क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा है। रुपया फेवरेबल है, रुपया मजबूत हुआ है, डॉलर घटा है। और आपका ये भी फेवरेबल है, 4 के ऊपर है, पर US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड घटी है। इस वक्त प्रॉब्लम क्या हो गया है कि सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं तो हायर लेवल पर बहुत हाई से नीचे आ गए। तो कहते हैं ना, किसी आदमी को भी मैं तुझे 2 चांटे लगा दूंगा तो उसको बुरा लगेगा, कहेगा नहीं 2 चांटे क्यों मारोगे। अब किसी से उसको पहले 10 चांटे लगा दो, फिर आप उसको 2 चांटे लगाओ तो उसको महसूस ही नहीं होगा, नहीं यार मुझे इन्होंने तो 2 ही मारे, जिसने 10 मारा है वो खराब था। तो यानी अगर 110 का US डॉलर इंडेक्स जब था तो लोगों ने हाहाकार मचा दिया था, हाई US डॉलर इंडेक्स 110 हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब 115 से वापस 110 के ऊपर 111 ही समझो है, तो लोगों को लग रहा है ठीक है यार अभी तो कम हो गया है नहीं, जबकि वो साला बढ़ गया है, लेकिन वो कम लग रहा है क्योंकि 115 से 110 प्यारा पे आ गया ना। तो वैसे तो सारे इंटरनेशनल संकेत अभी भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, नेगेटिव है। जब US डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ जाएगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल 80 के नीचे आ जाएगा, US डॉलर INR 80 के लपेटे में आ जाएगा और US ट्रेजरी यील्ड 3.5% के लपेटे में आ जाएगी, तब हम कहेंगे कि बाजार में कुछ अच्छा हो गया। उससे पहले ये मुश्किल ही है। इसके साथ वोलेटिलिटी को अटैच करके ऑपरेटर कहीं ना कहीं हमको घुमाता और पिटाता रहेगा। अब FIs को ही देख लो ना, कहते हैं ना, अब वो तहलका मचाने पे लगे हुए हैं, अब वो बाजार को गर्म कर रहे हैं। अब आप देखो, जबकि DIs माल बेच रहे हैं, FIs को देखो 2609 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 950 करोड़ की करी, स्टॉक फ्यूचर के अंदर 850 करोड़ की करी, कुल मिला के लगभग 4,500 करोड़ की खरीदारी करी है। इसके अगेंस्ट DIs ने 730 करोड़ का माल बेचा है और जिसके चलते कैश सेगमेंट में 1880 करोड़ के आसपास की खरीदारी आई है। अब पूरे हफ्ते देखोगे कैश सेगमेंट में नेट खरीदारी है और लगभग DIs माल बेच रहे हैं और FIs खरीद रहे हैं। अब आप देखो ये कितना स्ट्रांग हो गया, अब पोजीशनें बड़ी स्ट्रांग हो गई हैं। इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप लॉन्ग देखेंगे तो वो 66 के लपेटे में आ गई है, तो ये बहुत हायर फिगर आ गई है इस वक्त। मई 26 के बाद मैं देख रहा हूँ, जब मैंने डेटा डाला है, नए जो नए पीक्स होते हैं ना वो इस मिसिंग डेटा में कवर कर लिया करो, है ना, ठीक है। ये FIs के लॉन्ग के जो बड़े हाई फिगर्स होते हैं और लो फिगर्स होते हैं, बाकी डिलीट किया करो। अच्छा, जो हाइड कर देते हैं, हाँ, ठीक है। हाइड हाईएस्ट और लोएस्ट मत करो, बाकी कर दो ताकि एक ट्रेंड बना सको। क्योंकि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है इसमें हाईएस्ट मई 30 को था,
55% के आसपास, और अब ये 65% के आसपास चला गया, तो ये बहुत हाई हो गया। और इन स्टॉक की जो इंडेक्स की फ्यूचर स्टॉक की जो लॉन्ग है वो भी 54% हो गई है, और ये हाईएस्ट थी मई 31 के आसपास लगभग 60% के आसपास थी, यानी 58.28। तो इंडेक्स फ्यूचर तो देखा जाए लगभग बहुत लंबे पीरियड के हाई पे आ गया, यानी 6-7 मंथ के हाई पे आ गया। और जो स्टॉक की लॉन्ग है वो अभी मई के हाई को तो उसने नहीं क्रॉस किया, पर जो पोजीशन है हो सकता है वो जल्दी उस हाई को भी क्रॉस कर दे। तो इस वक्त जो है अगर हम एफ की लॉन्ग देखें तो कहीं ना कहीं बाजार ओवरबॉट है। आज बाजार में बड़ी हलचल रही। आज मेरा ध्यान एक मेरे बड़े प्यारे स्टॉक पे लगा हुआ था, जिसकी मैंने पहले भी एक कॉल बेची थी, 3 पुट्टे बेची थी, आज एक कॉल उसकी और बेच दी। गेस करिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। उसमें नया सेगमेंट मैंने खोला। आज मैंने बहुत सारे शेयरों में नया सेगमेंट खोला, और मेरा जो फेवरेट है टाटा मोटर्स आज 422 के पार चला गया, 420 के करीब गया, फिर गिर के 414 आ गया, फिर झटके से बाद में खींच के 422 के पार। इस वक्त उसको गर्म कर दिया है, उसको भगा रहे हैं। मैंने 400 की इसकी एक कॉल बेची हुई है जो आईटीएम है। अब आप कहेंगे सिर्फ 400 की कॉल बेच दी थी। हाँ, मैंने आईटीएम कॉल ही बेची थी, पर उसके साथ 3 पुट्टे बेच दी थी। अगर ये 400 की कॉल आईटीएम हो जाती है तो मेरी 400 की 3 पुट्टे ओटीएम हो जाएंगी। इन सब का प्रीमियम मिला के 94 के आसपास का प्रीमियम है। 400 प्लस 94, मेरा स्टॉक बिकेगा 494 का। और आज मैंने उसकी एक 500 की कॉल भी बेच डाली। मेरी खरीद जो है 420-25 के आसपास है, यानी अगर ये भाग गया तो 80 रुपये के आसपास एक शेयर में फ़ायदा होगा। लगभग 450 का लॉट है, तो यानी 1-1 लाख रुपए का इसमें प्रॉफिट होता है अगर ये कॉलें आईटीएम हो जाती हैं तो भैया शेयर बाजार रौनकों की जगह है। ढंग से काम करो तो यहाँ पैसा बनता है। ट्रेड को आपने अपने रिस्क के साथ मैनेज करके चलना है। तो आज देखिए बाजार में क्या रहा। कल बाजार ने 18,000 रुपये की 18,000 से ऊपर की क्लोजिंग दी थी, 18,012 की। आज 18,130 का पीक बनाया। शुरुआती दौर में ही बड़ा पीक है। लाइफ टाइम हाई 18,350 है, उसके नज़दीक है, पर काटा नहीं। वहाँ से भी जब गिरना शुरू हुआ तो एकदम बॉटम बनाया 18,060 का। तब ये लग रहा था 18 के नीचे आ जाएगा, पर आया नहीं। वापस रिकवरी ली और 18,145, 133 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। अब यहाँ देखिए अदानी एंटरप्राइज, डिविज लैब, एनटीपीसी छाए हुए थे जी, छाए हुए थे। पावर ग्रिड छाए हुए थे। सारे शेयर 3% से तेज थे। इसके अलावा ग्रासिम, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। पर आज मर रहा था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में एक ब्लॉक डील थी जिसके चलते वो आज काफ़ी 4% के लपेटे में गिरा। यूपीएल थोड़ा गिरा हुआ था, आइशर भी थोड़ा गिरा हुआ था, रिलायंस, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, टाइटन कंपनी हल्के फुल्के गिरे हुए थे। रिलायंस शुरू में तो भागा, फिर गिर गया। तो मैंने इसकी 4 कॉलें बेची हुई। आज मैंने इसकी एक पुट भी बेच डाली। अब ये गिरेगा तो इसकी 3-4 पुट्टे भी बेच डालूंगा। सोच के समझ के बेच रहा हूँ ताकि नेट में प्रॉफिट में ही निकलूँ। अब ये देखिए गैप पे गैप छूट रहे हैं। यहाँ गैप छूट गया, ये गैप छूट गया, ये गैप छूट गया। पुराने गैप छोड़ दो, रीसेंट राइज में ही निफ्टी 50 में 3 बड़े गैप छूट गए। अब आपको क्या लगता है एमकेजे गैप फिलिंग थियरी फिट होगी और ये गैप फिल होंगे? अभी तो जिस तरह से गैप छूटे हुए नीचे के और भी गैप छूटे हुए हैं, उनको देख के तो ये लग रहा है कि एमकेजे गैप फिलिंग थियरी की ऑपरेटर ने बत्ती बना दी है और उसको ऐसी जगह फेंका है कि आदमी पागल हो जाए। इस वक्त तो बैंड बजा हुआ है, मतलब कॉन्फिडेंस ही शेक हो गया है एमकेजे गैप फिलिंग थियरी पे। तो कोई ईमानदारी की बात, कोई आदमी ऐसे नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ इस वक्त कॉन्फिडेंस ही शेक हो गया। अब आपका क्या विचार है? और गैपों की छोड़ो, ये 3 गैप फिल होंगे? पीछे तो काफ़ी सारे हो गए थे, पर देखो कई सारे हो गए। देखो ये वाला भी फिल हो गया था, ये वाला भी फिल हो गया था, बहुत सारे हो गए थे, ये वाला भी फिल हो गया था, बहुत सारे गैप फिल हो गए थे। अब ये वाला भी फिल हो गया था। देखो 4 तो मैंने यहाँ फिल दिखा दिए। ये वाला भी फिल हो गया था, ये भी 5 गैप मैंने आपको फिल में दिखा दी। ये वाला भी एक गैप छोड़ा 6, ये भी फिल हो गया था। अब ये 3 गैप जो बचे हुए हैं, क्या आपको, ये भी एक गैप है 7, ये गैप भी फिल हो गया था, ये गैप फिल होंगे? आपका क्या विचार? यहाँ तक के तो सारे गैप फिल्ड है। इसके पीछे कुछ बचे हैं तो मैं नहीं कह सकता। इधर जो हमें
14 अक्टूबर से नज़र आ रहा है, वहाँ तक के सारे गैप फिल हैं। अब नवंबर के महीने में 3 बड़े गैप छूटे हैं। क्या लगता है आपको, ये गैप फिल होंगे या इनकी बैंड बजेगी? अब MACD चार्ट पे तो यार देखो, हरियाली फुल टॉस तेज है, बुलिश मॉल है, फुल टॉस बुलिश है, और RSI भी 70 के लपेटे में, बाजार काफ़ी तेज है। अब अगर हम आए ऑप्शन चेन एनालिसिस पे, तो भैया पुट राइटर्स तो अंधेर मचा रहे हैं। देखो कितनी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है इस लेवल पे, इस लेवल पे देखो आप। कल इनकी पोजीशनें नहीं थी, इतनी दबा के पुट राइटिंग की है जैसे इनको कॉन्फिडेंस है कि बाजार तो 18,200 के नीचे आएगा ही। पुट राइटर्स गजब का गेम खेल रहे हैं। पर अगर आप कॉल राइटर्स की बात करें, इधर से तो कॉल राइटर्स भागे, डर गए इधर से, पर इधर वो भी टिके हुए, डटे हुए। पंजाबी में कहते हैं ना, देख लांगे। एक तरफ कॉल राइटर्स कह रहे हैं देख लांगे, दूसरी तरफ पुट राइटर्स कह रहे हैं दिखा देंगे। अगर देख लांगे और दिखा देंगे, भाई साहब दोनों में कंपटीशन है, वॉर है। मंथली वाली में भी थोड़ा फर्क है। पुट राइटिंग तो अभी भी हाईएस्ट है 17,000 पे, लेकिन कॉल राइटिंग जो अगर आप देखोगे 18,000 से 500 से कम होके 18,000 पे हाईएस्ट हो गई है, और मैक्सिमम पेन भी 18,000 के लेवल पे। आज अगर PCR की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी देखी गई है, मतलब टिका हुआ वही, ज़्यादा फर्क नहीं है। पर मंथली वाला PCR मजबूत हुआ है। मंथली PCR इस वक्त मुझे थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ओवरबॉट नज़र आ रहा है। वीकली स्ट्रॉन्ग कहूँगा, बहुत ओवरबॉट तो नहीं है। वीक के हिसाब से 2 दिन बच्चे तो हल्का फुल्का ओवरबॉट ही है। जहाँ एक तरफ आप देखेंगे निफ्टी 50 में बड़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, पर निफ्टी बैंक आज अंडर परफॉर्म कर रहा था और हल्की सी गिरावट के साथ लालियाली में बंद हुआ। 41,307 पे बंद हुआ था। गैप अप ओपनिंग दिखाता है लगभग 250 पॉइंट की, 250 पॉइंट के आसपास की। खुलता है, उसके बाद एक पीक बनाता है शुरू के दौर में 41,677 का, 41,840 का हाई था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हाई कट जाएगा जब 41,677 पहुंचा, क्योंकि तब ऐसा लगा बस 41,700 कटा और उसके बाद 840। पर ऐसा बेटा कुछ नहीं होता। बाजार गिरता है, फिर एक बॉटम बनाता है यहाँ पर, फिर चढ़ जाता है, फिर एक आज का लोएस्ट बनाता है यहाँ पर 41,188 का, फिर वहाँ से हल्की रिकवरी लेता है 41,290 के आसपास, 18 पॉइंट गिरकर ना के बराबर की गिरावट के साथ, आधा % से भी कम, आधा % कहाँ, 0.04%, आधा से भी 10th पार्ट हो गया, बहुत कम, ना के बराबर की गिरावट के साथ बंद होता है। अगर आप आज देखेंगे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट, PNB लालियाली में बंद हुए, और तेजी जो देखने को मिली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक देखने को मिली। HDFC बैंक बड़े दिनों के बाद 15,000 के पार गया है। इसमें मेरे पास 2 लॉट हैं, अब ये भागेगा तो इसमें अच्छा मुनाफा होगा। इंडसइंड बैंक की मैंने 2 कॉलें बेच रखी हैं, इसमें मेरे पास अब काफ़ी लॉट हो गए, क्योंकि इसका पहले लॉट जो था ना 900 शेयर्स का था, अब 450 का कर दिया। तो 450 के हिसाब से मेरे पास इसमें करीबन 3600 शेयर है, 8 एक लॉट हो गए, 8 एक लॉट हो गए, 7-8 के लीजिए। और अब जो है ये 3600 नहीं है शायद, 3400 के आसपास, 33-3400, तो 7 लॉट के आसपास माल पड़ा है। मैंने 4 लॉट इसके बेच रखे हैं कॉल के, और 4 पुट्टे बेची हुई हैं। तो ये इसकी कहानी है। अब इसमें देखिए, इसमें भी गैप छूट रहे हैं, पर ये अभी गैप नहीं छूट रहा है, ये कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ का गैप छूटा हुआ है और यहाँ का गैप छूटा हुआ है। बाकी तो ये सब गैप फिल हो ही चुके हैं। आप देखिए ये वाले सारे गैप है, ये भी गैप फिल हो गया, ये भी बहुत सारे गैप थे, सारे के सारे गैप फिल हो चुके हैं। इसके 2 गैप छूटे हुए हैं। MACD चार्ट में ये लगातार जो है, इसके बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी आ रही है। 4 दिन से लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहा है। हालांकि RSI देखेंगे बहुत मजबूत है, 60 के पार RSI बहुत मजबूत माना जाता है और काफ़ी स्ट्रांग है। अब अगर आप इसका भी वही बात है, पुट राइटर्स एकदम अग्रेसिव हो गए हैं और ऊपर जा जाके पुट राइटिंग कर रहे हैं। ऑल दो कॉल राइटर्स भी टिके हुए हैं, वो जगह नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी टिक के खड़े हुए हैं 41,300 ऑनवर्ड। पर एग्रेसिवनेस मुझे पुट राइटर्स में ज़्यादा आ रही है, जैसे कि उन्हें कॉन्फिडेंस है बाजार भागेगा। PCR यहाँ काफ़ी हल्का हो गया, यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है वीकली वाले में, और मंथली वाले का PCR भी हल्का हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स को ये लग रहा है बाजार ओवरबॉट हो चुका है, गिरेगा, इसलिए उन्होंने कॉल राइटिंग बढ़ा दी है। हालांकि वो सोच समझ के कॉल राइटिंग कर रहे हैं। अब आज मैंने एक ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी, याद होगा मैंने 2 पुट्टे बेची थी निफ्टी बैंक की। एक पुट कल स्क्वायर ऑफ कर ली थी, उसमें 1800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पुट को आज किया।
4,000 के आसपास का प्रॉफिट हो। अब देखिए अगर कल मैं उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करता तो वो भी 1700 की जगह डबल प्रॉफिट होता, पर किसी किताब में थोड़ी लिखा बाजार ऐसा होगा। अपना पोजीशनें काट रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, बढ़िया है, थोड़ा खुद कमाओ, थोड़ा दूसरे को कमाने दो और मस्ती से जीवन चलाओ। यानी अगर आप सोचोगे ना नदी का सारा पानी आप पी लो, तो आप पानी सारा पीने के चक्कर में उसमें डूब जाओगे। अपने हिस्से का पानी पिया, बाकी नदी का पानी छोड़ दिया कि और लोग भी पिएंगे, हम भी मौज करें, वो भी मौज करें। प्लेटिनम की आज मैंने 4 पोजीशन बनाई, बेरिल की 4 पोजीशन बनाई, 6 पोजीशन मैंने ओपल और बेरिल की बनाई। यानी मैं दबा के बढ़िया पर्ल और बेरिल की 4 थी, दबा के जो है मैं पोजीशनें बनाऊँ। ये वो ट्रेड है जिसको मैंने 610 पे स्क्वायर ऑफ किया। हालांकि जब बाजार बंद हुआ था इसका रेट 670 हो गया था, यानी अगर मैं इसको फिर से एंटर कर लेता हूँ तो मेरे लिए फ़ायदा था, पर मेरा एंटर का टारगेट अभी 670 नहीं है, मैं कल देख के इसमें एंट्री लूँगा। तो बेटा ये थे आज के सारे कहानी, सारे किस्से। तो बेटा बाज़ार में कमाना पैसा आसान नहीं है, सावधानी से काम करना ही आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। तो मैं यही कहूँगा, रिस्क रिवॉर्ड समझिए, सीखिए, फिर ट्रेड करिए। इसके लिए अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के, तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। और अगर यूट्यूब पे ज्वाइन करना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आना ठोक दीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसमें ढेरों इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी से खुलवाइए। तब हम आपको अपने एक टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे जहाँ पे आपको ढेरों एजुकेशनल वीडियोस फ्री मिलती है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बनिए।